नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। टारगेट हेल्पर यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, मैं इस वीडियो में टॉप 100 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कराने वाले हैं जो आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए वेरी इम्पोर्टेंट होंगे, जो आपकी एग्ज़ाम में मदद करेंगे। दोस्तों, वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर करें। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, बिजली बल्ब, ट्यूबलाइट, पंखा, मोटर आदि का कार्य किस पर आधारित है? तो बिजली बल्ब, ट्यूबलाइट, पंखा, मोटर जो आदि का कार्य है वो विद्युत धारा पर आधारित होता है। विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव किस पर आधारित है? तो इलेक्ट्रोलाइट पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव किस पर आधारित है? तो विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव जूल का नियम पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तापीय पारामापी का उपयोग किसे मापने के लिए किया जाता है? तो अत्यधिक तापमान मापने के लिए किया जाता है। तरल पारा का क्वथनांक कितना होता है? तो तरल पारा का क्वथनांक 357 डिग्री सेल्सियस होता है। श्वसन क्रिया में कौन सी गैस ग्रहण की जाती है? तो ऑक्सीजन गैस ग्रहण की जाती है। श्वसन प्रक्रिया में कौन सी गैस उत्सर्जित होती है? तो श्वसन प्रक्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्सर्जित होती है। रेडियो तरंगों की गति किसके बराबर होती है? तो रेडियो तरंगों की जो गति है वो प्रकाश की गति के बराबर होती है। शुष्क बर्फ किसे कहा जाता है? तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लैक बॉडी विकिरण का सिद्धांत किसने दिया था? तो प्लैंक नामक वैज्ञानिक ने ब्लैक बॉडी विकिरण सिद्धांत दिया था। विद्युत परिपथ में धारा मापने के लिए कौन सा यंत्र प्रयोग किया जाता है? तो विद्युत परिपथ में धारा मापने के लिए अमीटर का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत परिपथ में विभवांतर मापने के लिए कौन सा यंत्र प्रयोग किया जाता है? तो विद्युत परिपथ में विभवांतर मापने के लिए वोल्ट मीटर का उपयोग किया जाता है। विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव किसके द्वारा खोजा गया? तो ऑस्टेड के द्वारा खोजा गया। तापीय विद्युत मापी किसे मापने के लिए प्रयोग होता है? तो तापमान मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। ध्वनि की तीव्रता की इकाई क्या है? तो ध्वनि की तीव्रता की इकाई होती है वो डेसिबल होती है। और नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य के शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? तो 37 डिग्री सेल्सियस होता है। शून्य केल्विन को क्या कहा जाता है? तो शून्य केल्विन को परिपूर्ण शून्य कहा जाता है। तरल ऑक्सीजन का क्वथनांक कितना होता है? तो तरल ऑक्सीजन का क्वथनांक 183 डिग्री सेल्सियस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तरल हाइड्रोजन का क्वथनांक कितना होता है? तो तरल हाइड्रोजन का क्वथनांक 253 डिग्री सेल्सियस होता है। पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति का प्रथम सिद्धांत किसने दिया? तो ओपेरॉन ने दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैविक विकास का सिद्धांत किसने दिया? तो जैविक विकास का सिद्धांत डार्विन नामक वैज्ञानिक ने दिया था। नवजात शिशु किसे कहते हैं? तो नवजात शिशु जन्म से 28 दिन का बच्चा नवजात शिशु कहलाता है। किसी तत्व का रासायनिक गुण किस पर निर्भर करता है? तो किसी तत्व का जो रासायनिक गुणधर्म है वो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर निर्भर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेडियो धर्मिता का सिद्धांत किसने दिया? तो हेनरी बेकरेल ने रेडियो धर्मिता का सिद्धांत दिया। प्रोटॉन की खोज किसने की? तो प्रोटॉन की खोज की थी वो गोल्डस्टीन ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की? तो जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज की। न्यूट्रॉन की खोज किसने की? तो चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज की। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत धारा की इकाई क्या है? तो विद्युत धारा की इकाई एम्पियर है। विभवांतर की इकाई क्या है? विभवांतर की इकाई वोल्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिरोध की इकाई क्या है? तो प्रतिरोध की इकाई प्रतिरोध की इकाई ओम है। चुंबकीय क्षेत्र की इकाई क्या है? तो चुंबकीय क्षेत्र की इकाई होती है टेस्ला होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत किसका है? तो ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत जूल का है। कार्य की एसआई इकाई क्या है? तो कार्य की एसआई इकाई होती है जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन,
शक्ति की एसआई इकाई क्या है? तो शक्ति की एसआई इकाई यानी एसआई यूनिट है वो वाट होता है। चुंबक के चारों ओर बल क्षेत्र को क्या कहते हैं? तो चुंबक के चारों ओर बल क्षेत्र को चुंबकीय क्षेत्र कहा जाता है, मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। विद्युत धारा की खोज किसने की? तो बेल्टा ने विद्युत धारा की खोज की। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे अधिक कौन सी गैस है? तो पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे अधिक गैस नाइट्रोजन गैस है जो 78% पाई जाती है। मांसपेशियों की गति किसके कारण होती है? तो मांसपेशियों की गति एटीपी के कारण होती है, जिसका पूरा नाम होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीवाणु का अध्ययन किस विज्ञान में किया जाता है? तो जो जीवाणु का अध्ययन माइक्रोबायोलॉजी में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य में रोग प्रतिरोधक क्षमता किसके द्वारा होती है? तो श्वेत रक्त कोशिकाओं के द्वारा होती है, जिसको WBC कहते हैं। एड्स किस वायरस से होता है? तो HIV वायरस से एड्स होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चेचक का टीका किसने खोजा? तो एडवर्ड जेनर ने खोजा। रेबीज के टीके को किसने खोजा? तो लुई पास्चर ने खोजा। हीमोग्लोबिन में कौन सी धातु होती है? तो हीमोग्लोबिन में लोहा धातु होती है। क्लोरोफिल में कौन सी धातु होती है? तो क्लोरोफिल में मैग्नीशियम धातु होती है। मैग्नीशियम का सूत्र Mg होता है। लोहे का सूत्र Fe होता है, इसी को आयरन कहते हैं। मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत है, लीवर है। मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? तो मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी हड्डी फीमर हड्डी है। मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? तो मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी स्टेपिस है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर का सामान्य रक्तचाप कितना होता है? तो मानव शरीर का सामान्य रक्तचाप 120 से 80 mmHg होता है। LCD का पूरा नाम क्या होता है? तो LCD का पूरा नाम लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, LED का पूरा नाम क्या है? तो LED का पूरा नाम लाइट इमिटिंग डायोड होती है। DNA का पूरा नाम क्या है? तो डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड होता है। RNA का पूरा नाम क्या है? तो RNA का पूरा नाम राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है। कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहते हैं? तो कंप्यूटर का मस्तिष्क CPU को कहते हैं, जिसको कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, CPU का पूरा नाम क्या है? कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट है। सबसे तेज स्मृति किसे कहते हैं? तो तेज मेमोरी को कहते हैं। सबसे बड़ी स्मृति कौन सी है? तो हार्ड डिस्क होती है। बाइनरी संख्या पद्धति में आधारित क्या है? तो नंबर 2 है दोस्तों। ये कंप्यूटर बेस पर क्वेश्चन चल रहे हैं कंप्यूटर के। कंप्यूटर में उपयोग की जाने वाली भाषा कौन सी है? तो कंप्यूटर में उपयोग की जाने वाली भाषा बाइनरी भाषा है। प्रिंटर किसका उदाहरण है? तो प्रिंटर आउटपुट डिवाइस का उदाहरण है। माउस किसका उदाहरण है? तो माउस इनपुट डिवाइस का उदाहरण है। कीबोर्ड किसका उदाहरण है? तो कीबोर्ड इनपुट डिवाइस का उदाहरण है। मॉनिटर किसका उदाहरण है? तो मॉनिटर आउटपुट डिवाइस का उदाहरण है। हार्डवेयर क्या है? तो हार्डवेयर कंप्यूटर का भौतिक भाग है। सॉफ्टवेयर क्या है? तो सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरनेट का जनक किसे कहा जाता है? तो बिटन सर्प को कहा जाता है। गूगल का निर्माण किसने किया? तो लैरी पेज और सर्गेई ब्रिन ने किया। ब्लूटूथ तकनीक किसके लिए उपयोग किया जाता है? सॉरी दोस्तों, ब्लूटूथ तकनीक किसके लिए उपयोग होती है? तो वायरलेस संचार के लिए होती है। वाईफाई तकनीक का उपयोग किसके लिए होता है? तो इंटरनेट कनेक्शन के लिए होता है। माइक्रोस्कोप का आविष्कार किसने किया? तो लीबेहुक ने किया। एक्सरे की खोज किसने की? तो रॉन्टगन ने एक्सरे की खोज की। अल्ट्रासाउंड का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो रोग निदान के लिए किया जाता है। MRI का पूरा नाम क्या है? तो मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग है। CT स्कैन का पूरा नाम क्या है? तो कंप्यूटेड टोमोग्राफी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भूकंप की तीव्रता मापने का यंत्र कौन सा है? तो सेस्मोग्राफ है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
तापमान मापने का यंत्र कौन सा है? तो थर्मामीटर तापमान मापने का यंत्र है। वायु दाब मापने का यंत्र कौन सा है? तो बैरोमीटर वायु दाब मापने का यंत्र है। वर्षा मापने का यंत्र कौन सा है? तो रेनगेज वर्षा मापने का यंत्र है। आर्द्रता मापने का यंत्र कौन सा है? तो हाइग्रोमीटर आर्द्रता मापने का यंत्र है। समुद्री गहराई मापने का यंत्र कौन सा है? तो फाथोमीटर समुद्री गहराई मापने का यंत्र है। ऊष्मा मापने का यंत्र कौन सा है? तो कैलोरीमीटर ऊष्मा मापने का यंत्र है। तो रक्तचाप मापने का यंत्र कौन सा है? तो स्फिग्मोमैनोमीटर रक्तचाप मापने का यंत्र है। बिजली की मात्रा मापने का यंत्र कौन सा है? तो इसको क्या कहा जाता है? उसको वोल्टमीटर कहा जाता है। प्रकाश की तीव्रता मापने का यंत्र कौन सा है? तो फोटोमीटर है। ऊंचाई मापने का यंत्र कौन सा है? तो ऑटीमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पवन की गति मापने का यंत्र कौन सा है? तो एनीमोमीटर है। किसी वस्तु का भार मापने का यंत्र कौन सा है? तो स्प्रिंग बैलेंस है। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? LASER का पूरा नाम क्या है? तो लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, RADAR का पूरा नाम क्या है? तो रेडियो एंड रनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? तो शुक्राणु है। मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? तो अंडाणु है। रक्त का थक्का जमाने में कौन सा विटामिन सहायक है? तो विटामिन के सहायक होता है। दृष्टि के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक है? तो विटामिन ए आवश्यक है। दांत और हड्डियों के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक है? तो विटामिन डी आवश्यक है। रक्त निर्माण के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक है? तो विटामिन B12 आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, खून में हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो एनीमिया रोग होता है। आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो घेंघा रोग होता है। मधुमेह रोग में कौन सा हार्मोन कम हो जाता है? तो इंसुलिन हार्मोन कम हो जाता है। उच्च रक्तचाप में कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो हृदय होता है। शरीर का कौन सा अंग इंसुलिन हार्मोन का स्रावन करता है? तो अग्न्याशय पैंक्रियाज करता है। दोस्तों, ये 100 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। इसकी PDF हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसकी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है। आप सभी लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन जरूर करें, क्योंकि सभी PDF टेलीग्राम चैनल पर ही मिलती है। और वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें और ऐसे ही वीडियो को देखते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।